हेलो। तो आज हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ साथ हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखते हैं तो कंफ्यूजन आते हैं मन के अंदर कि ये दो दो नाम अलग अलग क्यों और साथ में पढ़ते हैं। क्या दोनों सेम होते हैं? क्या दोनों में कुछ डिफरेंस होता है? आज बात करते चलिए। आइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? चलिए आज देखते हैं, बहुत जल्दी देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की सबसे पहले देखते हैं, फिर बाद में करेंगे बात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये क्या है। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वी ऐड वन मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम है जो कि अपनी न्यूट्रल फॉर्म में है, लेकिन जब वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। उस रिलीज एनर्जी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या कहते हैं उसको भी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ आइसोलेटेड एटम टू गेन वन मोर इलेक्ट्रॉन इन इट। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब कोई एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है, मान लीजिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। अब उसका एक आइसोलेटेड गैसेस एटम ने लिया और उसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा हमने। अब क्लोरीन की टेंडेंसी है टू गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दैट इज द टेंडेंसी टू गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम। ओके, तो क्लोरीन की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाने की, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड दैट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब वो पहला इलेक्ट्रॉन उसने लिया तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाई, उसकी जो टेंडेंसी थी उसको खींचने की, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, एक नेगेटिव चार्ज उसके पास आ चुका है, अब फिर से जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब वो जो एनर्जी रिलीज करेगा, तब वो जो एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आया? तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज अंडर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो एनर्जी रिलीज होगी, जो अपनी टेंडेंसी की वजह से गेन करेगा, उस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जस्ट अ रिलीजिंग एनर्जी दैट रिलीज आफ्टर द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। थ्योरी समझ में नहीं आई हो तो आगे देखते हैं क्या और फर्क है, थोड़ा और क्लियर करते हैं आपको। तो आप पहले इन दो बातों में गौर करिए। एफिनिटी, टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी, एक्चुअली टेंडेंसी पे गौर करिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ आइसोलेटेड एटम टू गेन वन मोर इलेक्ट्रॉन। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वी ऐड वन मोर, यानी एक और जब करेंगे देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगी। अच्छा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब हम बात करते हैं तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी अ या मस्ट बी अ नेगेटिव वैल्यू, मस्ट बी अ नेगेटिव वैल्यू, बट इट नॉट अ नेगेटिव वैल्यू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। वहीं में बात करें, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें हम, जो अगर आपकी डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी जब उसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी की जब नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। यानी कि जिस एटम की गिब्स फ्री एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव में होगी, उसकी टेंडेंसी क्या कह सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ही ज्यादा होगा। उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ही ज्यादा होगा। माइनस डेल्टा जी इसका भी ग्रेट होगा, ग्रेटर विल बी द डेल्टा जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। एक और पॉइंट जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की है उसको देखते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकती है, पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकती है। तो देखिए, जीरो किस किस के लिए होती है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, नॉर्मल गैस एंड नॉन ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि इनके पास टेंडेंसी ही नहीं होती टू गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल क्या है, नापाक है, मतलब नापाक नहीं, सॉरी, बिल्कुल ही इनके पास टेंडेंसी नहीं है बच्चों,
टेंडेंसी ही नहीं है, मतलब किसी काम के नहीं है, किसी को खींच ही नहीं सकती, पावर ही नहीं है। अब क्यों नहीं है पावर, उसकी बात करते हैं। देखिए जितने भी मैंने आपको बताया एग्जांपल, इन सभी के अंदर अगर आप देखेंगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल स्टेबल है, फुली फिल्ड है, किसी का हाफ फिल्ड है लेकिन स्टेबल है। और कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को क्या करना चाहता है, मेंटेन करे रखना चाहता है, कभी भी अपनी स्टेबिलिटी से कोई अनस्टेबल नहीं होना चाहता, हमेशा मेंटेन रखना चाहता है अपनी स्टेबिलिटी को। समझ में आया? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन नोबल गैस एंड नॉन ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, किसी का फुल फील्ड होता है, किसी का हाफ फील्ड है, जैसे कि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है, बेरिलियम का फुली फील्ड है। और नॉन ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जांपल की बात करें तो जिंक, जिंक का जो 3D में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 10 भरे हुए होते हैं, फुली फील्ड होता है, तो अपनी स्टेबिलिटी को कम नहीं करेगा। समझ में आया? इसी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, 0 है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक सिंपल वे में एक फॉर्मूला टाइप या कह सकते हैं सिंपल वे टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये है। समझ में आया? उसके बाद हम आते हैं कैसे याद करें। वैसे तो बहुत ही सिंपल है, याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है, लॉजिक आपको दे दिया है, फुली फील्ड, हाफ फील्ड, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। लेकिन फिर भी आपको ट्रिक बता देते हैं, बेटा मांगो नैनो का सिंपल ट्रिक याद कर लीजिए। बेटा यानी कि बेरिलियम, मांगो यानी कि मैग्नीशियम, नैनो यानी कि नाइट्रोजन, एंड कार फॉर नॉन ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एग्जांपल जिंक, स्कैंडियम। ओके, सो ये सब इस लेक्चर में। आगे अगले लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द ग्रुप्स, टॉप टू बॉटम। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब